के सुर ऐसे बदले हैं, तू पाकिस्तान चला जा, तू कब्रिस्तान चला जा, तू तुर्कमानिस्तान चला जा। क्यों जाऊं? तेरे बाप का देश है क्या? तू धर्म के नाम पर उत्पात मचा रहा। कल परसों की घटना, यहां भी एक हाफिज साहब के ऊपर जो है हमला किया चंद नौजवानों ने। क्या ड्रामा भाई, क्या ये कहां से किस स्कूल में पढ़ाई हो रही? अबे गधे, हमसे बड़ा सेकुलर तू हो जाएगा। तेरी सरकार ये मेरी सरकार, ये तेरा देश ये मेरा देश, ये तेरी गाड़ी ये मेरी गाड़ी, ये तेरा अस्पताल ये मेरा अस्पताल। क्या ये ड्रामा क्या इस देश में हो रहा? कैसे देख पा रहे हैं? मेरा छोटा सा सवाल इसी सवाल से होगा कि आपने क्या अनुज चौधरी जी का, जो संबल के सीईओ है, आपने बयान सुना क्या इस पे? मैंने उनका भी सुना, मैंने योगी जी का भी सुना, मैं भाजपा के उन तमाम नेताओं का बयान सुन चुका हूं, और अभी जो बचौल जो विधायक हैं बिहार के, उनका बयान भी सुना हूं। औरंगजेब से आप शुरू करें, जो विवाद की मैंने वहां जहां से शुरू हुई, मैंने उस वक्त भी आपको बयान दिया था। देखिए, निजामुद्दीन जो हम लोग जाते हैं इंडिया गेट से पहले, निजामुद्दीन के बाद वो जो चक्कर है, गोल चक्कर, वहीं पर हुमायूं का मकबरा कहते हैं कब्र को। तो हुमायूं कौन था? मुगल शासक। कब्र वही है। शाहजहां का कब्र आगरा, औरंगजेब क्या कहते हैं औरंगाबाद, जिसको संभाजी नगर आप कह रहे हैं। जितने शासक हैं वो सब के कब्र यहीं मौजूद हैं। लॉर्ड माउंटबेटन का है क्या कहीं पर? तो क्या कहते हैं जहाँ उसको दफनाया गया, क्रिश्चियन को भी दफनाया जाता है। मलका एलिजाबेथ 1 2 3 विक्टोरिया फलांचला, किसी का है क्या यहाँ पर? कहीं पर कब्र है क्या उसका? क्रिश्चियन में दफनाया जाता। मैं कह रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ, कहीं भक्त आपके कुछ उल्टा सुल्टा ना लिखने लगे। क्रिश्चियन में जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता। कब्र उनके भी होने चाहिए। जिन अंग्रेजों ने 250 साल भारत में को लूटा, जिनका नामो निशान नहीं है, कहीं कब्र नहीं है, उन्होंने इस देश को नहीं अपनाया, इस देश के सामने कभी झुके नहीं, बल्कि इस देश के लोगों को झुकाने का काम किया। उसके मुखबिर, उसके एजेंट, उसके दलाल जो है वो हमको देशभक्ति का पाठ पढ़ाते। हमने उसको भगाया, हमने फतवा दिया, हमने जाने दी, हमने रेशमी रुमाल तहरीक चलाई, हमने उनके खिलाफ आवाजें बुलंद की, हमने अपनी शहादतें दी। और आज भी इंडिया गेट पर भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार ने जो पत्थर लगाया है, मैंने नहीं लगाया, नेहरू जी ने नहीं लगाया, इंदिरा जी ने नहीं लगाया, राजीव जी ने नहीं लगाया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो वार मेमोरियल बनाया है, और उसमें जो सूचियां हैं उसमें भी हम 60% दिख रहे हैं। यानी वो आफ्टर पार्टीशन, बिफोर पार्टीशन की बात मैं नहीं कर रहा। एक और नैरेटिव पूरे देश में फैलाया जा रहा है, और ये चिंटू पिंटू जितने जो बयान वीर है, ये बयान वीर है, ये कहते तुमको तो धर्म के नाम पर पाकिस्तान दे दिया गया। अबे चेगन दाल, किसने कहा अगर धर्म के नाम पर पाकिस्तान बटा था तो फिर वहां नॉन मुस्लिम क्यों गए? जिस वक्त बटा था 47 में जनसंख्या देखिए कितने परसेंट थे, लगभग 9-10% प्लस थे, मंत्री भी थे, संतरी भी थे, और आज भी वहां के असेंबली में है। तो धर्म के नाम पर बदला तो वहां नॉन मुस्लिम क्या कर रहे हैं भाई? सवाल होगा कि नहीं होगा? तुमने उनको क्यों नहीं अपने यहां बुलाया भाई? धर्म के नाम पर बदला था। सुनिए, बिल्कुल धर्म के नाम पर नहीं बटा था, न बांग्लादेश धर्म के नाम पर बटा, न पाकिस्तान। इन चिंटू पिंटू अंग्रेज के मुखबिरों के गलत बयानबाजी से जब जो इधर फिर बढ़ रहे हैं, अभी 75 साल हुए हुजूर, मात्र 75 साल, अभी इनके सुर ऐसे बदले हैं, तू पाकिस्तान चला जा, तू कब्रिस्तान चला जा, तू तुर्कमानिस्तान चला जा। क्यों जाऊं? तेरे बाप का देश है क्या? क्यों जाऊं? ये सवाल कहां से आ रहा? तेरा ईद आता है तो तेरा और मेरा क्या मतलब? ये तेरी सरकार ये मेरी सरकार, ये तेरा देश ये मेरा देश, ये तेरी गाड़ी ये मेरी गाड़ी, ये तेरा अस्पताल ये मेरा अस्पताल, ये तेरा डॉक्टर ये मेरा डॉक्टर, ये क्या कहते हैं तेरा लीडर ये मेरा लीडर। क्या ये ड्रामा क्या इस देश में हो रहा? जब हमने नेहरू जी को लीडर माना, गांधी जी को लीडर माना, सरदार पटेल को लीडर माना, हमने जिन्ना को नहीं माना, तो तेरा मेरा कहां से आ गया? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं उनसे। हमने आज 2025 की बात कर रहा हूं, सुन लो चिंटुओ पिंटुओ अंधभक्तों, जो कहते हो हम देशभक्त नहीं हो, अंधभक्त हो। अगर देश प्रेम होता तुम्हारे अंदर तो तुम ये बात हरगिज नहीं करते। आज 2025 में ओवैसी, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता, बोलते हैं या नहीं बोलते आप बताइए?
फिर भी ओवैसी को मुसलमान वोट नहीं देता। मुसलमान सेकुलरिज्म को पसंद करता, मुसलमान अखिलेश को वोट देता, मुसलमान ममता को वोट देता, मुसलमान कांग्रेस को वोट देता, मुसलमान केजरीवाल को वोट देता, मुसलमान तेजस्वी को वोट देता, मगर ओवैसी को नहीं देता। अबे गधे, हमसे बड़ा सेकुलर तू हो जाएगा? तू धर्म के नाम पर उत्पात मचा रहा। कल परसों की घटना, यहां भी एक हाफिज साहब के ऊपर जो है हमला किया चंद नौजवानों ने। क्या ड्रामा भाई, क्या ये कहां से किस स्कूल में पढ़ाई हो रही है? वो गलत बोलते सरवर जी, तो फिर तो अब मान के चलिए कि बेटा गलत कुछ करता है, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर घर के अंदर बेटा गलत करता है तो बाप के कर्तव्य होता है कि उनको थोड़ा शब्दों को सुधारें, उनको सही रास्ता दिखाएं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके बयान से तो सहमति जता रहे हैं, कह रहे हैं कि पहलवान है, पहलवानों की ऐसी भाषा होती है। जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो हो क्या खराबी। सुना है गाना या नहीं सुना आपने? तो यहाँ तो जो सवाल आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया, वाकई प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि भाई अगर करेक्शन की गुंजाइश थी तो कर सकते थे माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन आपको याद दिला दूं और आपके व्यूवर को याद दिला दूं, ये बयान जो अनुज चौधरी जी ने दिया है ये दरअसल कॉपी पेस्ट है। इससे पहले यह बयान योगी आदित्यनाथ जी का आ चुका है, यही होली को लेकर, और 52 जुमा और एक साल में एक होली को लेकर योगी आदित्यनाथ जी का आ चुका है। उस पर बवाल कम हुआ था, उसे पॉलिटिकल बयान माना जाता था। लेकिन जब अनुज चौधरी जी ने सेम वही बयान दे दिया तो बवाल इसलिए हुआ कि वो एक प्रशासनिक पदाधिकारी हैं। तो पदाधिकारी और राजनेताओं में थोड़ा सा फर्क होता है। राजनेता को वोट लेना होता है, पदाधिकारियों को तो वोट लेना नहीं, टैक्स पेयर का पैसा लेना है, तनख्वाह लेना है, तो इसलिए उनको नहीं बोलना चाहिए था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जो समर्थन किया है वो तो खुश है। आपके समाज में अब जैसे कि एक भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो है उनके लिए, मुसलमानों के लिए जो है वार्ड अलग से बना देने चाहिए। एक नेता ऐसा कह रहा है कि जो उनको जो है तकलीफ हो रही है तो भैया जो है तिरपाल का जो है बुर्का या फिर कपड़े पहना के निकलना चाहिए, या फिर घर में ही रहना देना चाहिए, इस तरह के बयान। और महाराष्ट्र में तो अलग ही चल रहा है, वो हलाल वर्सेस जो है वो झटके वाला जो है प्रोग्राम वहां पे भी शुरू हो गया है। सवाल ये है कि आपके समाज में, आपके समाज से रिलेटेड जो लोग हैं, क्या इस पे चर्चाएं चल रही हैं आपकी अगर बातचीत हो रही है? नहीं नहीं, हमारे समाज के लोग अब बहुत ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करते, ये सच्ची बात बता रहा हूँ। हमारे समाज के लोग हंसते हैं, और हम तो देश के उन हिंदू भाइयों से जो देश प्रेमी हैं, असली देशवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनसे कहता हूं कि आपको आगे आकर इस देश को बचाना होगा इन चिंटुओं और पिंटुओं से। यही बयान तो घातक है ना। यही तो 1930 के बाद जो शुरू हुआ था, और 25 में आरएसएस बनी, और 30 के बाद जो शुरू हुआ, 10 ही 15 साल में देश बट गया। जिन्ना को इन्होंने पैदा कर दिया। ये जिन्ना की भी तलाश में है, सावरकर की भी तलाश में है, ये देश को तोड़ने वाले दो धरे बनाने की तलाश में है। ये अलग वार्ड बना दो, अलग डॉक्टर बना दो, अलग सिलेबस बना दो, अलग पढ़ाई। अच्छा, जब ये बात हम बोलते आप अलग मदरसा क्यों पढ़ते हैं? अजीब है ना, बेवकूफ़ी वाली बात। कौन अलग मदरसा? शिक्षा का कोई दायरा नहीं है। चतुर्वेदी होते हैं, चारों वेद का जानने वाला, और त्रिवेदी भी होते हैं, आचार्य भी होते हैं, डिग्रियां अनेकों होते हैं, कई भाषा हम पढ़ सकते हैं, और भारत का संविधान हमको इसके लिए पूर्ण रूपेण स्वतंत्र करता है। हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, उर्दू, संस्कृत, मैथिली, जो चाहे वो पढ़ लें आप। ठीक है। एक सरवर जी, एक सवाल है मेरा और आखिरी सवाल है मेरा, इसमें मेरे 2 सवाल होंगे। एक सवाल तो ये होगा मेरा आपसे कि क्या आपको लगता है कि इससे पहले भी क्या ये ऐसा समय भी आता रहा है कि जुम्मे की नमाज भी होगी और उस दिन होली का समय भी आता रहा होगा? अगर आपके मेरे होश में। हाँ, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप ऐसे मौके पर जिस समय जो है नमाज भी जाएं और अपना जो है इफ्तार पार्टी भी करें, और हिंदू समाज के लोग जिनसे आपका भी उठ बैठ होगा, तो क्या आप लोग जो है त्यौहार किस तरीके से मनाते हैं? क्या आप लोग भी मतलब जो सम्मान की चीज़ें जो मार्केट में चलाई जा रही हैं, समाज के अंदर जो फैलाई जा रही हैं, एक दूसरे का सम्मान नहीं कर पाते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया। पहली बात कि मेरे इस उम्र में, होश में, ये 6ठा या 7वां अवसर है कि जुमा और होली एक बार आया है। ये एकदम नोट कर लीजिए, एक समय पर जुमा होली एक बात। मैंने इस अपनी उम्र में होली जुमा ही नहीं, मुहर्रम और होली को भी एक दिन देखा है, और ईद और होली को भी एक दिन देखा है। ये सब हो चुके हैं, शांतिपूर्वक हुए। अब दूसरा जो आपका सवाल था, मेरा नाम हाफिज गुलाम सरवर है, 7A सेकंड फ्लोर, जोगाबाई जामिया नगर, ओखला, नियर रहमानी मस्जिद। रहमानी मस्जिद, खतीजतुल कुबरा गर्ल्स स्कूल, आयशा सिद्दीका शरीयत कॉलेज, जोगाबाई चौपाल, जाकिर नगर, ओखला। नाम सुन के समझ गए होंगे कि यहाँ पर कहीं हिंदू नहीं है, लेकिन मेरे मकान के नीचे जस्ट मैं सेकंड फ्लोर पर हूँ, फर्स्ट फ्लोर पर
विष्णु जी हैं और ग्राउंड फ्लोर पर 3 पूरा परिवार है, गुजर परिवार है। जरा सा मेरी गली में आ जाए, जुमा तो है, सबसे ज्यादा तो मुसलमान वहीं निकलेगा क्योंकि पूरा मुसलमान है, जुमा का दिन है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो सारे हिंदू जो 7 घर हैं वहां पर गिने हुए, जिनका अपना मकान है, किराएदार नहीं है, अपना मकान है डंके की चोट पर, और वहां वो रहते हैं, आप लिख कर ले जाना, जबरदस्त होली खेलेंगे। वो दीपावली में इतने पटाखे कि एक पड़ोसी हमारा बोल पड़ा, रात के 12:30 बजे पटाखे फट रहे थे। फौरन सेकंड फ्लोर से मैं निकला, मैंने कहा क्या बात, बोला यार ये लोग सोने नहीं, त्योहार है, आप अपना शीशा बंद कीजिए या झेलिए। जो संभल के सीओ ने कहा, ये हम कह सकते हैं अपने बेटे को, बेटा हमारे हिंदू भाइयों का त्योहार है, या तो आप जाइए नहीं, अगर जाइए और रंग पड़ जाए तो हंस के स्वीकार कर लीजिए, लौट जाइए, ये, या फिर ऐसा वातावरण बनाइए कि हिंदू भाई हमको देखे कुर्ता पाजामा टोपी पहने हुआ तो खुद ही कह दे भाई मुसलमान है, रंग नहीं खेलेगा, इसको रंग मत पड़ाओ। और हैं लाखों करोड़ों हिंदू भाई ऐसे हैं यहाँ जो ये नज़ीर पेश करते हैं। ऐसे सैकड़ों वीडियो यहाँ वायरल हो रहे हैं जहाँ मुसलमानों को टोपी कुर्ता पाजामा देखा या क्या कहते हैं नकाब और पर्दा देखा तो उसके सम्मान में वो जब तक वो निकल नहीं जाता है तो रुकते हैं। ये डर नहीं है, ये प्रेम है। कौन इसको उल्टा पढ़ा रहा, उल्टी भाषा, बोले अब नहीं हम डरेंगे, कांग्रेसी के जमाने में हम ये करते थे, अब हम सम्मान नहीं करेंगे। अरे नहीं करोगे, अपमान करो। सम्मान और अपमान का सवाल है, इसमें डर भय का सवाल नहीं है, खौफ का सवाल नहीं कि हिंदू डर से ऐसा कर रहा। नो, ये सम्मान, ये संस्कार, ये संस्कृति, ये माहौल, ये वातावरण, ये पूर्वजों के जरिए जो आया है, ये भारतीय मतलब भारत की मिट्टी में ये नेचर है। और नेचर को बदलने की जो ये कोशिश हो रही है गलत हो रही है। और मैं इस जुमा को भी, कल भी मेरा होली मिलन समारोह है 12 बजे, आज भी, अरे अभी आपको बोलने के बाद मैं वहीं जा रहा हूं। आज भी 18 नंबर बंगले पर लोटियन जोन में हमें आमंत्रित किया गया है। मैं अभी 1 घंटे बाद वहां जाऊंगा, बधाई दूंगा सबको, गले मिलूंगा सबसे और उनसे मैं विनती करता हूं कि देखिए रंग हम लोग नहीं पड़ाते, हम आपके त्योहार में शरीक होने आए। हाँ, उनकी दिल रखने के लिए अगर उन्होंने टीका लगा लिया, हमने फिर बाद में मुंह धो लिया, कोई बात नहीं, ये तो चलता है, रहना इसी समाज में है ना। ये कि हमारा पड़ोसी हिंदू है, हमारा पॉलिटिकल रिलेशन, सोशल रिलेशन, एजुकेशनल रिलेशन और व्यापार जो हमारा होता है, जो बिजनेस है, हमारा व्यापारिक संबंध भी उनसे है। तो जिससे व्यापारिक संबंध है, जिससे सामाजिक संबंध है, जिससे राजनीतिक संबंध है, जिससे आर्थिक संबंध है, कैसे खत्म हो जाएगा जरा सा हमको ये बताइए। जो संभव ही नहीं खत्म होना, जो लोग ये खत्म करने की बात करते हैं वो दरअसल देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। चलिए, तो हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर जी मौजूद रहे जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई कि जो है सम्मान एक दूसरे का करना चाहिए। अगर कहीं पे होली चल रहा है और वहाँ से कोई अगर मुस्लिम शख्स अगर निकलता हुआ जा रहा हो तो हिंदू भाइयों को भी उनका सम्मान करना चाहिए। और अगर मुस्लिम बस्ती में या फिर कोई मुस्लिम भाई जो है अपना त्यौहार मना रहे हैं, अगर हिंदू भाई वहाँ से निकल कर जा रहा हो तो मुस्लिम भाइयों को भी जो है उन हिंदू भाइयों का जो है सम्मान करना चाहिए। तो ऐसी ढेरों सारी मिसालें जो है लोग जो है आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं। आप लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।